साधक मित्रों, ध्यान कक्ष में आपका स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ध्यान के संबंध में। प्राणायाम और ध्यान का गहरा संबंध है। आज हम धारणा और ध्यान इस संबंध में थोड़ी बात करेंगे और फिर इसी को आधार बनाकर ध्यान में उतरेंगे। ध्यान साधक को कुछ आवश्यक अनुशासन नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि ध्यान साधक को स्थान का, एकांत स्थान का चयन करना होता है और शिविर के अलावा यदि ध्यान का अभ्यास और प्रयोग करते हैं तो उसे अकेले अपने निश्चित स्थान पर, अपने कक्ष में ध्यान का अभ्यास और प्रयोग करना चाहिए। स्थान खुला हो, प्रदूषण रहित हो और स्वच्छ हो। दूसरा मुख्य है आसन। ध्यान में आसन बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान योग साधने के लिए भी किया जाता है, इसलिए योग में जो आसन बताए गए हैं उन आसनों में ध्यान साधक को जो अपने शरीर के अनुकूल हो, आरामदायक हो, उस आसन पर उसको बैठना चाहिए। साधारणतया पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, खड्गासन, शवासन, किसी भी आसन का उपयोग करना चाहिए। अब आसन को स्थापित करना पड़ता है। आसन को स्थापित करने का मतलब यह है कि पहले अपने को, अपनी अनुकूलता देख लो कि कौन सा आसन जब तक ध्यान चलेगा तब तक स्थिरता दे सके। उस आसन से कोई तकलीफ नहीं हो, कोई दर्द नहीं हो और जितना समय भी ध्यान चलता है उतने समय तक उस आसन में अकंप, निष्कंप, अडोल स्थिर अवस्था में, मूर्तिवत अवस्था में बैठे रहना पड़ेगा। इसलिए आसन का चयन करते वक्त, फिर आसन का चयन करने के बाद फिर उस आसन से जब तक ध्यान चले तब तक हिलना डुलना नहीं है। ये ध्यान की बाह्य अवस्थाओं को अनुकूल करना है। दूसरा, जब आप पद्मासन में बैठेंगे तो कमर सीधी रखेंगे,
गर्दन सीधी रखेंगे और आंखें बंद रहेगी, ये भी आवश्यक है। और जब तक ध्यान चले तब तक हिलना डुलना नहीं है, आंखें भी बंद रहेगी और मौन रहेगी, कंप्लीट साइलेंस। अब ये बाह्य अनुकूलता हो गई। अब जब ध्यान में बैठते हैं तो कुछ बाधाएं हैं जो ध्यान में बाधा डालती है, और कितने ही वर्षों तक, कितने ही लंबे समय तक ध्यान साधते रहो, पर ये बाधाएं पूर्णतया नहीं मिटती है, ये बाधाएं रहती हैं। ये बाधाएं क्या है? अब जब आप एक स्थान में बैठ गए, अकेले बैठ गए, या शिविर में हो तो भी अकेले हो गए हो, तो अब स्वयं की ही बाधाएं हैं। अब स्वयं की बाधा क्या है? स्वयं की बाधा ये है कि आप हिल रहे डुल रहे हो, आप कहीं से आवाज़ आ रही है उसको सुन रहे हो, आप आंखें खोलकर बार बार देख रहे हो, आप झुक रहे हो, यानी शारीरिक क्रिया कर रहे हो ध्यान में। तो ये शारीरिक और इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं, पांचों इंद्रियों की, ये साधक की साधना में, ध्यान साधना में बाधक है। दूसरी बड़ी बाधा है, फिर बैठ गए, मूर्तिवत बैठ गए, स्थिर होकर के बैठ गए, सीधे बैठ गए, आंखें बंद, लेकिन भीतर विचार चल रहे हैं। बाहर से ऐसा लगता है कि ध्यान में बैठे हो, पर विचार चलते रहते हैं, और वो विचार का प्रोसेस इतना लंबा है, इतना कंटिन्यू है कि उसमें ब्रेक नहीं है। वो कहीं कहीं इतना चंचल है, वो विचार इतने भटकते हैं, वो चित्त जो है वो भटकता रहता है अंदर से, लेकिन बाहर दिखाई नहीं देता, और ऐसा लगता है कि साधक ध्यान कर रहा है, पर वो ध्यान का में जो उसके विचार हैं वो उसके बाधक हैं। इसके कारण ऐसा तो दिखाई देता है कि वो ध्यान कर रहा है, पर वो ध्यान नहीं है। इसी तरह से जो हमारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां आपने स्थिर कर दी, एक जगह बैठ गए, फिर भी वो इंद्रियां काम करती है। कैसे करती है? ऐसे करती है जैसे आप ध्यान कक्ष में बैठे हो और पास के कमरे में से कोई चीज गिरती है, उसकी आवाज आती है तो आप सुनते हो, पास में कोई आवाज करता है तो आप सुनते हो, पास में कोई किचन है, उसके अंदर कोई चीज बन रही है, उसकी खुशबू आती है, उसको आप अनुभव करते हो। ये जितने भी विषय की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों से आप प्रभावित होते हो।
और उसको विस्तार देते हो, तो ये बाधा है। कोई बाहर सड़क पे चिल्ला रहा है, कोई लाउड स्पीकर बज रहा है, आवाजें आ रही है, कोलाहल है, आप फिर बैठे हो पर इन पर आपका नियंत्रण नहीं है, तो वो भी आपकी बाधा है। अब इन बाधाओं से कैसे हम पार पाएं कि हम ध्यान में जा सकें, ध्यान में उतर सकें। तो आज जो हमने ध्यान का विषय रखा है वो है धारणा और ध्यान, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। अब ध्यान के लिए एकाग्रता जरूरी है, चित्त को एकाग्र करना जरूरी है। और जैसा मैंने कहा, चित्त एकाग्र नहीं होता है, चंचल है, भटकता है, वो आपके नियंत्रण में नहीं है। ये जो आपका मन और विचार अलग अलग नहीं है। माइंड इज थॉट एंड थॉट इज माइंड। विचार ही मन है। अगर विचार नहीं है तो मन नहीं है, और विचार का कोई रूप नहीं है, और विचार का कोई और मन का कोई रूप नहीं है। ये जो विचार हैं वही मन है। और जब ये विचार हैं तो ध्यान टिकता नहीं, एकाग्र होता नहीं, देह में स्थित होता नहीं। इसलिए आज ध्यान साधकों के लिए, जिस पर हम चर्चा करेंगे, और फिर 5-10 मिनट उसी चर्चा के माध्यम से, आधार से हम ध्यान में डूबेंगे। तो आज ध्यान का जो टाइटल है, विषय है, वो धारणा और ध्यान। पिछले वीडियो में हम प्राणायाम से ध्यान, और आज का विषय है धारणा और ध्यान। अब इसके बीच में एक चीज मैंने छोड़ दी है, वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार है विषय की जो बाधाएं, वो वृत्तियां हैं, उनको निवृत्त करना, उन वृत्तियों से छुटकारा पाना। प्रत्याहार का मतलब है जो इंद्रियों का आहार है, उस आहार को रोकना, लौटा देना। तो ये इसी धारणा से अटैच है, उसकी बात थोड़ा करी है, लेकिन अब आज का विषय है धारणा और ध्यान। धारणा है कंसंट्रेशन, यानी धारणा के अंदर हम बहुत बार ऐसा नोशन आता है कि धारणा ही ध्यान है, लेकिन धारणा ध्यान नहीं है। ध्यान के पहले धारणा जरूरी है, धारणा ध्यान नहीं है। तो धारणा क्या है? कंसंट्रेशन। कैसे कंसंट्रेशन करेंगे? अब इसकी विधि में आपने त्राटक का सहारा आप लेते हो। किसी एक विषय वस्तु पर, किसी एक इष्ट पर अपने सारे विचारों को
फैले हुए विचारों को एक जगह एकत्रित करके एक चित्त हो जाना। अनेकों विचार जो आपकी खोपड़ी में चल रहे हैं उनको समेटकर एक जगह लाना। एक जगह कब ला सकते हैं? जब हम धारणा करते हैं। धारणा का मतलब है दृढ़ता। किसी एक विषय, वस्तु, बिंदु, इष्ट, इस पर हम पहले ध्यान साधक को इसका अभ्यास कराया जाता है कि टकटकी लगाकर किसी एक इष्ट पर, किसी एक वस्तु पर, किसी एक बिंदु पर, चाहे वो दीपक की लो हो, चाहे वो कोई चित्र हो, चाहे वो किसी वृक्ष की एक पत्ती हो, चाहे एक फूल हो, चाहे किसी दीवार पर कोई बिंदु हो, और उसको टकटकी लगाकर देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं और उसको आत्मसात कर लें। बस केवल वही देखें, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इससे धीरे धीरे इसके अभ्यास से आपका जो चित्त डावाडोल है, जो भटकता है, वो एक जगह आ जाता है। लेकिन एक जगह आने पर भी वो चित्त तो रहता है, अभी ध्यान नहीं है। ये धारणा है। धारणा को, चित्त को एक जगह एकत्रित करके एक जगह लाना, एक चित्त होना। जो चित्त फैला हुआ है उसको कंसंट्रेट करना, एक जगह लाना, धारणा से, दृढ़ता से। इसके अभ्यास से, चाटक की विधि से या अन्य कोई विधि से, अब ये साधारणतया जो साधक हैं ध्यान के, उनके लिए ये बाह्य धारणा है। अब एक आंतरिक धारणा भी होती है जो योगियों को करनी पड़ती है, या आप भी कर सकते हो। वो ये है कि आप अपने हृदय पर या अपनी नाभि में या अपने आज्ञा केंद्र पर, किसी भी चक्र पर, जो आपके चक्र हैं, जो अंदर चक्र हैं, उसके किसी एक स्थान पर जहां वो चक्र स्थापित हैं, वहां भीतर अपने ध्यान को वहां केंद्रित करो। वो है आंतरिक धारणा। तो संक्षेप में मैंने आपको दोनों बाह्य धारणा और आंतरिक धारणा के संबंध में आपसे थोड़ी सी बात की है। चूँकि ध्यान, धारणा और ध्यान का विषय लंबा हो जाए, और कभी कभी मेरे पास ये भी आता है कि साहब बहुत लंबा हो जाता है, पर ये लंबा नहीं है, आवश्यक भी है। जो समझे बिना अगर आप करोगे तो कोई उसका फायदा नहीं होता, इसलिए थोड़ा पृष्ठभूमि में समझाना पड़ता है। तो अब धारणा आपको मोटे तौर पर आपने समझ ली। अब देखो, अब इसको समझो, हमारे शरीर और हमारे मन का संबंध कैसे है? मन के नियंत्रण में शरीर है, शरीर के नियंत्रण में मन नहीं है। शरीर मन पर हावी है, शरीर पर मन हावी है, सॉरी। और इसके विचारों के कारण सब क्रियाएं होती है। चित्त का शरीर से संबंध, और यह संबंध कैसे होगा, कैसे होता है? मन और शरीर का संबंध का सेतु क्या है? सेतु है प्राण। जो श्वास प्रश्वास आप लेते और छोड़ते हो, वो श्वास आपकी नाभि तक जाता है गहरा,
और वहाँ वो श्वास प्राण बन जाता है, वो जीवनदायिनी शक्ति बन जाता है, वो गति बनता है, उसी से आपका जीवन है, उसी से आप देह और मन का संबंध है, प्राण से, प्राण सेतु है। तो ध्यान में हमको प्राणों को साधेंगे तो मन को स्थिर करके मन को अमन करने का एक ही साधन है, वो है प्राण। अब जब आपने धारणा करके एक जगह आपने अपने ध्यान को केंद्रित कर दिया, सारे चित्त को एकाग्र कर दिया त्राटक के माध्यम से, गहरी धारणा और ध्यान और ध्येय एक में ध्येय करने से, तो फिर आपको ध्यान में जाने में सुविधा होगी। और वह ऐसे होगी कि अब आप, जो मैंने बताया कि प्राण मन और शरीर का सेतु है, यदि प्राण नहीं है तो मन शरीर से नहीं जुड़ सकता और शरीर मन से नहीं जुड़ सकता। प्राण है, उसके कारण मन शरीर से जुड़ा हुआ है और क्रियाकलाप होता है, गति प्राण देता है, विचारों की गति और शरीर की गति प्राण से होती है, प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है। तो ध्यान साधकों को जब मैंने कहा कि धारणा और ध्यान का गहरा संबंध, धारणा के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया, मन के चित्त के बारे में आपको बताया। अब इसके अंदर हमको विचार शून्य होना, चित्त को एकाग्र करने के बाद चित्त जैसे नहीं है, नो माइंड, उस अवस्था में आने के लिए हमें अपने एकाग्र चित्त करके उस चित्त को, जो हम श्वास प्रश्वास लेते और छोड़ते हैं, उसके साथ जो विचार हैं उनको संलग्न कर दो। उस प्राण में, उस प्राणवायु में, जिसे योग में पूरक, रेचक, कुंभक कहते हैं, जो दोनों नासापुटों से चंद्र नाड़ी और पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ईड़ा पिंगला, उससे जो हम श्वास लेते हैं, उस श्वास के अंदर आपने जो धारणा करने के बाद जो चित्त को एकाग्र किया है, उस एकाग्र चित्त को उस श्वास के साथ जोड़ दो, श्वास में आप उसको डाल दो। जब आप श्वास में पूरे ध्यान को, केवल श्वास ही बचे और कुछ भी न बचे, और कोई विचार नहीं, जितने भी विचार हैं कुछ भी हैं, अब नो माइंड, अब मन नहीं है, अब सारा मन उसमें प्राण में डाल दो और प्राण को एक झूला बनाओ। जैसे झूला होता है वैसे श्वास भीतर जा रहा है, गहरा, डीपर एंड डीपर, टचिंग टू द नेवल पॉइंट, वहाँ तक श्वास को गहरा लो और विलय कर दो। जो धारणा करके चित्त को एकाग्र किया है, उस एकाग्र चित्त को अब उस प्राण में विलय कर दो। अब उस प्राण का झूला जो बाहर जा रहा, भीतर आ रहा, श्वास भीतर जाता, बाहर आता, केवल उसकी निगरानी करो, उसको देखो, बी वॉचर।
ओनली बी वॉचर। अब उस वॉचर की तरह रहो, केवल श्वास के अंदर आती जाती श्वास की निगरानी करो, देखो, और कुछ नहीं। पूरा ध्यान नासाग्र पर करके और दोनों नासापुटों से आती जाती श्वास को का अनुभव करो, अपने सारे विचारों को उसमें डाल दो। बस अब श्वास ही, अब ध्यान शुरू होगा कि अब श्वास ही श्वास है, बस और कुछ नहीं है। धीरे धीरे स्थिति ऐसे आएगी कि नो बॉडी, नो माइंड, नो थॉट्स। अब शरीर नहीं। देखो, जब मन आपने प्राण में डाल दिए, प्राण के साथ मन को संलग्न कर दिया, तो बॉडी स्थिर हो जाती है। बॉडी का हिलना डुलना बंद हो गया, स्थिर हो गई, इंद्रियां निष्क्रिय हो गई और पूरा कंसंट्रेशन आपका श्वास के साथ, प्राण के साथ हो गया, तो बॉडी एक तरफ पड़ी रही। इसे प्रेक्षा ध्यान में अनुभव किया जा सकता है। ऐसा किया गया है कि बॉडी एक तरफ पड़ी रहेगी। अब बॉडी से कोई हलचल नहीं है बॉडी में, और आपके सारे विचार श्वास में विलीन हो गए और आप बस श्वास ही श्वास रह गया। अब कोई विचार नहीं, कोई मन चित्त नहीं और कोई शरीर नहीं, बस अब ध्वनि हो गई। श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। बस वो स्थिति आती है नो बॉडी, नो माइंड, नो थॉट्स की। तो ध्यान में हमें उस स्थिति में जाने के लिए अभ्यास और प्रयोग सतत करना होता है। जो जो आप अपने अभ्यास को बढ़ाएंगे, देखिए, अगर आप अपने अभ्यास को बढ़ाएंगे और आसन आपके सधते गए, यानी आसन आपके स्थिर हो गए, अगर आपने 1 घंटा एक साथ एक सीटिंग में बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास शुरू कर दिया और धीरे धीरे दिन में 1 बार 2 बार 1 घंटा आधा घंटा एक स्थान पर स्टेबल स्टैचू की तरह बैठकर श्वासों को, आती जाती श्वासों को ही देखते रहोगे, तो धीरे धीरे आपका बॉडी पुष्ट होने लगेगी। आपकी बॉडी पुष्ट होने से ये जो प्राणवायु अंदर, प्राणवायु का जो संतुलन होगा, संचार होगा, वो जहाँ जिस अंग को जितना प्राणवायु चाहिए उस तरह का सर्कुलेशन होगा। इसके कारण आपकी बॉडी पुष्ट होगी, ऊर्जावान होगी, निरोगी होगी, लंबी आयु होगी और धीरे धीरे शांति का अनुभव होने लगेगा, गहरी शांति उतरने लगेगी। एम्प्टी वेसल की तरह हो जाओगे, खाली बर्तन। अब बर्तन में कोई आवाज नहीं है, बर्तन में अब कोई वस्तु विषय नहीं है, बर्तन में अब कोई विचार नहीं है, ये बर्तन खाली है। एम्प्टी वेसल, नो बॉडी, नो माइंड, नो थॉट्स, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। बस स्टैचू की तरफ बैठ जाना है, आंखें बंद रखनी है, कमर सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है और श्वास को लंबा, गहरा, धीमा और लयबद्ध। जितना गहरा श्वास लोगे उतना जो आपके नाभि केंद्र खुलेगा। नाभि केंद्र में 72,000 नाड़ियां हैं। यहीं आपकी इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है, यहीं से कुंडलनी जागृत होती है।
जब आप गहरा श्वास लोगे तो आपका नाभि कमल जो है वो खुलेगा, और नाभि कमल जब खुलेगा तो आपका मूलाधार जो गुदा पार्ट है, जो लिंग पार्ट है, क्योंकि उसके खुलने से, उसके प्राण वायु से जब उसमें संचार होगा नीचे अपान वायु से मिल करके, तो तुम्हारा आधार जिस पर तुम खड़े हो, जो तुम्हारा मूलाधार है, तुम्हारा गुदा पार्ट है, तुम्हारे कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो पुष्ट होगा, और जब वो पुष्ट होगा तो तुम्हारा योनि कमल खुलेगा, तो तुम्हारी कुंडलनी वाइब्रेट होने लगेगी, और फिर तुम्हें एक नया अनुभव, नया आनंद, एक नया कंपन, एक नया थिरन, एक नई तरंग, एक नई ऊर्जा, जो कॉस्मिक एनर्जी पैदा होगी, और तुम्हारा ध्यान सदता सदता चला जाएगा, और लगातार कंटिन्यूअस ध्यान के अभ्यास और प्रयोग को छोड़ना नहीं है। ध्यान कोई दूसरा नहीं करा सकता, ध्यान कोई दूसरा तुम्हें दे नहीं सकता, ध्यान कोई दूसरा तुम्हें सिखा नहीं सकता। क्या पता कौन सी विधि तुम्हारे अनुकूल है, विधियों से वो तुम्हारे शरीर की अनुकूलता के अनुसार तुम्हें विधि को पकड़नी होती है। लेकिन किसी का श्वास लंबा चलता है, किसी का श्वास अटकता है, किसी का श्वास धीमा चलता है, किसी का श्वास में दोनों नासापुटों से चलता है, किसी का श्वास एक नासापुट से चलता है, रुकता है, चलता है, गहरा आता है, उछला आता है। हर एक की अपनी अपनी शारीरिक परिस्थितियां हैं, इसलिए एक विधि सबके काम नहीं देती है। ध्यान की एक विधि, चाहे प्रेक्षा हो, चाहे विपස්සना हो, चाहे आत्मध्यान हो, चाहे कोई और दूसरी ध्यान की विधियां हो, स्वयं के शरीर की अनुकूलता, अभ्यास और प्रयोग के आधार पर, हाँ कुछ संकेत, जैसा मैं संकेत दे रहा हूँ, इसी तरह से ध्यान साधकों को ध्यान के लिए संकेत दिए जा सकते हैं, जिससे वो अपनी साधना गहरी कर सकता है। तो साधक मित्रों, अब इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपकी ध्यान साधना गहरी हो, लंबी हो, आपका जीवन शांत रहे, दीर्घायु रहे, बाधा रहित हो, और कोई आदि व्याधि उपाधि न आए। देखिए, एक जगह एक स्थान पर बैठने के अभ्यास करने से शरीर के कई रोग अपने आप समाप्त हो जाते हैं। मानसिक रोग, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ये श्वास को साधने से ये रोग भी खत्म हो जाते हैं। आयुर्वेद पद्धति में वात का पित्त, ये भी आपके संतुलित हो जाते हैं, और बीमार क्यों हो, किस कारण की डिफिशियंसी है आप में, प्राणवायु का संचार अनुपात से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके संकेत मिलने लगते हैं, और तुम्हें अपनी बीमारी के संकेत, तो तुम्हें तुरंत ध्यान के इन प्रयोगों से, इस अभ्यास से तुम अपने बॉडी को संतुलित कर सकते हो।
तुम अपनी बीमारियों को तुम स्वयं के डॉक्टर बन सकते हो। बीमारियों का आभास तुम्हें पहले ही होने लग जाता है और उससे तुम्हें पता लगता है कि कौन सी डिफिशियंसी है। हमारे प्राण पूरे शरीर को गतिमान रखने के लिए जरूरी हैं, पर अगर आप ज़्यादा भोजन, तामस भोजन करते हो तो आपके प्राण की ऊर्जा ज़्यादा समय उसमें पचाने में लग जाती है, तो जो प्राण वायु है वो अनबैलेंस्ड हो जाती है, दूसरी जगह वो नहीं पहुंच पाती है, ज़्यादा वहाँ खर्च हो जाता है। एक मैंने उदाहरण दिया, इसी तरह अनेकों उदाहरण हैं जिससे समझा जा सकता है। बस तो आज हम यहीं इसको समापन कर रहे हैं। जो साधक मित्र इच्छुक हैं ध्यान साधना के लिए, वो लिंक पर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, वो पूछ सकते हैं। अगर उनको कोई कठिनाई है और समझना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर उनकी जिज्ञासा हो और वो शिविर में आना चाहें तो अपनी राय, अपनी इच्छा, ताकि कोई शिविर आयोजित किया जा सके और तुम्हें प्रैक्टिकल आमने सामने हमें समझने का एक अवसर मिले। ध्यान के पहले स्वाध्याय और सत्संग भी जरूरी होता है, इसलिए हम शिविर के ध्यान शिविर में पहले हम थोड़े सत्संग की चर्चा करते हैं, स्वाध्याय की चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर हम ध्यान का अभ्यास और प्रयोग करते हैं। आपने मेरे साथ मुझे सुना। मेरा विश्वास है कि ध्यान के संबंध में आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी और आपको इसका रस आएगा और आप अपने जीवन को उन्नत करेंगे और सात्विक, सहज, सरल और सीधा जीवन जीकर अपने सांसारिक, व्यवहारिक जो भी परिस्थितियां आती है उसको परिस्थितियां आते हुए भी निष्कर्म का, कर्म करते हुए भी निष्कर्म का अनुभव आपको होने लगे और कर्म आपके नहीं चिपके और आप कर्म करो, कर्म तो आपसे होते रहें और आपके जीवन में कोई बाधा न आए। इसी कामना के साथ हम ये समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सद्गुरु की अनुकंपा अपार है, सद्गुरु की अनुकंपा अपार है, सद्गुरु की अनुकंपा अपार है। सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सर्व मंगल मांगलम, सर्व कल्याण कारणम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम हरिओम। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद, आभार। Bye.